दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट साइज की, खासकर A0, A1, A2, A3, A4 साइज के बारे में और इसका उपयोग कैसे होता है सिविल इंजीनियरिंग में। साथ ही हम देखेंगे ऑटोकैड में इन ड्राइंग साइज का भविष्य क्या है। चलिए शुरू करते हैं ड्राइंग सीट साइज के बारे में। दोस्तों, जब हम सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग सीट का साइज बहुत महत्वपूर्ण है। हर प्रोजेक्ट की जटिलता और आवश्यकता के अनुसार इसको अलग अलग साइज की सीट का उपयोग किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में जो सीट साइज इस्तेमाल की जाती है वे आमतौर पर ISO 216 के अनुसार तय होती है, जिसे हम A सीरीज पेपर साइज भी कहते हैं। इन साइजों को खासकर इंजीनियरिंग ड्राइंग, आर्किटेक्ट ड्राइंग तथा अन्य टेक्निकल कामों में डिजाइन किया जाता है। अब हम एक एक करके समझते हैं A0 से A4 तक के साइज क्या होते हैं और उनका सिविल इंजीनियरिंग में क्या उपयोग है। A0 साइज, जिसका नाप है 841 mm गुणे 1189 mm, यह सबसे बड़ा साइज होता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब ड्राइंग में बहुत डिटेल और बड़े प्लान्स दिखाने होते हैं। आमतौर पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि ब्रिज, फ्लाईओवर या बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के लिए इस साइज का प्रयोग होता है। A1 साइज 594 mm इंटू 841 mm, यह साइज थोड़ा छोटा लेकिन अब भी काफी विस्तृत ड्राइंग के लिए उपयोग होता है। यह खास तौर पर लैंडस्केप प्लानिंग या बड़े बिल्डिंग सेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। A2 साइज 420 mm इंटू 594 mm, यह साइज का इस्तेमाल छोटी या मध्यम आकार की ड्राइंग के लिए किया जाता है, जैसे कि डिटेल्ड सेक्शन, कंपोनेंट ड्राइंग या मिड लेवल बिल्डिंग्स की योजना करना। A3 साइज 297 mm इंटू 420 mm, यह एक आम साइज है जिसे अक्सर ड्राइंग या रिपोर्ट्स के इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीकी ड्राइंग या छोटे प्लान्स के लिए काफी लोकप्रिय है। A4 साइज 210 mm इंटू 297 mm, A4 सबसे छोटा साइज में है और इसका उपयोग आमतौर पर डिटेल्ड नोट्स, स्केच या छोटे हिस्सों की ड्राइंग के लिए किया जाता है। यह प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स या डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है। ड्राइंग साइज का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, अब हम बात करेंगे इन साइजों का उपयोग कहाँ और कैसे होता है। A0 और A1 साइज का उपयोग बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइंग के लिए किया जाता है, जहां विस्तृत प्लानिंग, प्रोजेक्ट की समग्रता को समझने की जरूरत हो। A2 और A3 का उपयोग मिड लेवल ड्राइंग के लिए होता है, जहां डिटेल और स्पष्टता महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट का बड़ा प्लान दिखाना आवश्यक नहीं है। A4 का इस्तेमाल डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट्स या छोटे आरेखों के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑटोकैड में इन सीट साइज का भविष्य क्या है। ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर के आगमन के बाद मैनुअल ड्राइंग्स का काम काफी हद तक आसान हो गया है। अब हम डिजिटल ड्राइंग में आसानी से जूम इन और जूम आउट करके किसी भी साइज की ड्राइंग पर काम कर सकते हैं। ऑटोकैड की खासियत क्या क्या है, इस पर बात करेंगे। स्केलिंग की सुविधा है, आप बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी ड्राइंग को बिना पेपर साइज बदले डिजिटल रूप में आसानी से देख सकते हैं। चाहे आपको A0 साइज की ड्राइंग चाहिए या A4 की, ऑटोकैड में आप एक ही फाइल से दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर कंपनियां अपनी ड्राइंग को डिजिटल फॉर्मेट में ही रखती हैं, जिसे प्रिंट करने की ज़रूरत बहुत कम हो गई है। PDF, DWG और DWF जैसे फॉर्मेट में ड्राइंग को भेजा जा सकता है, जिन्हें कभी भी कहीं भी आसानी से देखा जा सकता है। आने वाले समय में पेपर ड्राइंग की आवश्यकता और कम हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर काम डिजिटल माध्यमों पर ही हो रहा है। इससे पर्यावरण की भी बचत होगी और प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। ऑटोकैड के फायदे क्या क्या हैं आज की डेट में। रियल टाइम
एडिटिंग। जब आप ऑटोकैड में काम कर रहे हैं तो आप सीट साइज की चिंता किए बिना आसानी से डिजाइन और एडिट कर सकते हैं। ड्राइंग के अलावा 3D मॉडलिंग का भी एक फीचर है जो आने वाले समय में सिविल इंजीनियरिंग में बड़ा रोल निभाएगा। दोस्तों, यह साफ है, आने वाले समय में सिविल इंजीनियरिंग में ऑटोकैड जैसे टूल्स का उपयोग और बढ़ेगा। सीट साइज का महत्व अभी भी रहेगा, खासकर प्रिंटेड ड्राइंग के लिए, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट का उपयोग तेजी से बढ़ेगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं या इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं तो ऑटोकैड और अन्य कैड सॉफ्टवेयर को सीखना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।